ओके सो एक बार वापस से माई एसक्यूएल नो एसक्यूएल के बारे में देख लेते हैं। मोंगो डीबी। ओके, तो पहले तो मैं अपनी शेल को स्टार्ट करता हूँ। मोंगो शेल स्टार्ट करता हूँ। सो मेरा शेल स्टार्ट हो जाएगा मोंगो का। ओके ओके, सो कमांड देख लेते हैं, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विकली रिवाइज करते हैं। ओके, शो DBS मतलब शो डेटाबेसेस। मेरे जितने भी डेटाबेसेस क्रिएट किए हुए हैं वो सारे मुझे डिस्प्ले हो जाएंगे। एडमिन कॉन्फ़िग लोकल बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ओके, तो कॉलेज हमने क्रिएट किया था, राइट। तो इस अगर मुझे कॉलेज नाम के डेटाबेस में जाना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? यूज़ डेटाबेस का नाम, मेरे डेटाबेस का नाम क्या है? कॉलेज, राइट। सो कॉलेज, नाउ स्विच टू डेटाबेस कॉलेज। नाउ नेक्स्ट स्टेप, मुझे मेरा डेटाबेस तो आ गया। अब माई एसक्यूएल में या एसक्यूएल में हम लोग कैसे करते थे? डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स, राइट, और हर टेबल में टपल्स, रोज, कॉलम्स, वो सब होता था, राइट। तो अब क्या करना है, मैं अपने डेटाबेस में आ गया। अब मुझे अपने टेबल्स देखना है। नो एसक्यूएल में टेबल्स को क्या टर्म बोली गई है? कलेक्शंस। और रोज़, टपल्स, कॉलम्स वगैरह जो भी है उनको क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट्स। तो अभी मुझे मेरे कॉलेज नाम के डेटाबेस में कितने टेबल्स है या कितने कलेक्शंस है, मोस्ट स्पेसिफिक, वो देखना है। तो मैं लिखूँगा शो कलेक्शंस। आई थिंक यहीं पे हम लोग स्टॉप हुए थे लास्ट की वीडियो में, शो कलेक्शंस। तो मेरे पास अभी एक ही कलेक्शन है विच इज़ स्टूडेंट कलेक्शन या टेबल। को समझने के लिए हम टेबल्स बैक ऑफ द माइंड समझ सकते हो, बट इट इज़ कलेक्शन। टेक्निकली तो राइट वर्ड है कलेक्शंस। स्टूडेंट नाम का कलेक्शन है। अब स्टूडेंट नाम का कलेक्शन है मतलब बैकएंड में क्या चल रहा है? बैक ऑफ द माइंड स्टूडेंट नाम का टेबल है। तो स्टूडेंट नाम के टेबल में रोज़, कॉलम्स, ये ना वो सब चीज़ें होगी। मतलब यहाँ कलेक्शन, स्टूडेंट नाम की कलेक्शन में भी कुछ होगा। व्हाट इज़ दैट रो टेबल इन दिस डॉक्यूमेंट्स? तो अगर मुझे स्टूडेंट नाम के सारे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो क्या लिखूँगा? डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर डॉट स्टूडेंट में हूँ, उसमें फाइंड ओके। अब मेरे पास सारे रोज़ या टब कॉलम्स मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सेव करते हैं, राइट। एक सेकेंड, क्या आप देख सकते हो? ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हर एक का ऑब्जेक्ट आईडी होता है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने नेम, एडम, एज 12 सेव किया है। फिर ये एक और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने नेम, एज, मार्क्स, सिटी किया है। हाँ, ये आप देख सकते हो। देखो, हम माई एसक्यूएल में हम लोग या फिर हम लोग एसक्यूएल लैंग्वेज में जो हम लोग क्वेरी लिखते थे तो उसमें हम लोग को पहले से प्री डिफाइन करना पड़ता था स्कीमा ऑफ कॉलम्स की। नेम कॉमा आईडी कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा रोल नंबर कॉमा सब्जेक्ट कॉमा सिटी। फिर नीचे से हम लोग वैल्यूज़ एंटर करते थे। फिर आईडी आता था, आईडी की वैल्यू आती थी, नेम की वैल्यू आती थी, फिर सिटी की वैल्यू आती थी, एज की वैल्यू आती थी। जो हमने ऊपर स्पेसिफाई किया कॉलम्स में होना चाहिए वो रोज़ में अंदर अंदर आता रहता था। टेबल हम लोग वैसे ही क्रिएट करते हैं ना। एक कॉलम हमने बना दिया आईडी का, एक कॉलम बना दिया हम लोग नेम का, एक कॉलम बना दिया हमने रोल नंबर का। तो नीचे जब डेटा एंटर होता है रो में तो सबका डेटा एंटर होता है ना। आईडी का भी होता है, स्टूडेंट का भी होता है, स्टूडेंट नेम का भी होता है, रोल नंबर का भी होता है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे मैं जो चाहूँ वो डेटा एंटर कर सकता हूँ। जैसे मैंने पहले ऑब्जेक्ट में देखो, यानी पहले डॉक्यूमेंट में हमने नेम दिया, एज दिया, तो कंपलसरी नहीं है कि मैं बाद में भी नेम, एज ही दे सकता हूँ। दूसरे ऑब्जेक्ट में यानी दूसरे डॉक्यूमेंट में मैंने नेम दिया, एज दिया, साथ में मार्क्स भी दिए, साथ में सिटी भी दी। ओके, फिर नेक्स्ट लिखते हैं
मैंने नेम दी, एज दिया और ग्रेड दिया। यहाँ पे तो मैंने नेम दिया, एज दिया, सब्जेक्ट दिया। यहाँ पे मैंने नेम दिया, एज दिया, ग्रेड दिया। तो ये हमारे पास एक फीचर होता है या डिफ्रेंशिएशन कह सकते हो हम लोग नो एसक्यूएल और एसक्यूएल में। अभी हम लोग नो एसक्यूएल कर रहे हैं, मोंगोडीबी। ओके, तो देखो मैंने जब लिखा, मैंने कमांड क्या दी मैंने कमांड db डॉट डेटाबेस के अंदर क्या स्टूडेंट नाम का कलेक्शन का नाम विच इज स्टूडेंट डॉट फाइंड पैरेंथेसिस। तो सब रिटर्न हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न हो गए। लेकिन मेरे पास एक फीचर है, मैं स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ यूजिंग माई कमांड्स, यूजिंग माई commands which based on operators or specific queries। like एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं लिखूँगा db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड पैरेंथेसिस ब्रैकेट, बट उसके अंदर कंडीशन है सिटी एक सेकेंड, सिटी इज दिल्ली। सिटी दिल्ली है क्या, लेकिन हाँ सिटी दिल्ली है। ओके, रियली सॉरी फॉर दिस कैमरा। हाँ सिटी दिल्ली ब्रैकेट क्लोज, एंटर। syntax error, find city unexpected token expected comma uncaught db dot student find एक सेकेंड, db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड सिटी दिल्ली। सिटी दिल्ली हाँ, तो मुझे ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में ही देना पड़ता है अंदर कंडीशन। तो अभी देखो आप देख सकते हो मैंने कंडीशन दी कि db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड के अंदर अगर मैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन क्लोज करता तो सब रिटर्न हुआ जो पहले रिटर्न हुआ, राइट। बट अब मैंने लिखा सिटी इज़ दिल्ली, तो जो ऑब्जेक्ट था मेरे पास जिसकी सिटी दिल्ली थी वो रिटर्न हो क्या आ गई।
ओके, तो और क्या देख सकते हैं? ऑपरेटर्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। ऑपरेटर्स तो हमें पता ही है, एंड और एंड में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और में एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो इट्स ट्रू। तो ओके, क्वेरी ऑपरेटर्स देखते हैं। db.student.find marks is okay, db.student.find marks greater than 75. हाँ, तो अब आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, db.student.find marks should be greater than 75, but marks is my key and value is my 75। लेकिन मैंने ऐसे marks is equals marks, फिर उसके बाद ग्रेटर देन 75 सिंबल, ग्रेटर देन वाला 75 ऐसा नहीं लिखा मैं। क्या इसका थोड़ा सा अलग है सिंटैक्स। मार्क्स की वैल्यू आएगी, और वैल्यू के अंदर भी हम लोग ग्रेटर देन को डॉलर के साथ डालेंगे, और उसको भी एक की के फॉर्म में डालेंगे, की वैल्यू के फॉर्म में। ग्रेटर देन की हो गया एंड वैल्यू मेरी ये हो गई, और ये सब मिलाकर एक वैल्यू बन गई मेरी मार्क्स की। ओके, इंडिविजुअली, इसलिए करली ब्रैकेट्स आए। ओके, अंदर भी इसको जब मैं एंटर मारूंगा तो जिसके मार्क्स 75 से ज़्यादा है उसका एडिट आया, विच इज़ 98 बाय ऑफ स्टीव। तो आप ऐसे देख सकते हो, बहुत सारे लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू।